नमस्ते दोस्तों, बालाजी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लास में अपन ने अध्ययन किया था दोस्तों रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में, और आज अपन बात करेंगे दोस्तों रक्त परिसंचरण तंत्र के 3 भागों के रूप में अध्ययन किया गया था दोस्तों, जिसके अंतर्गत अपन बात करेंगे। आज अपन हृदय के बारे में बात करेंगे। विलियम हार्वे साहब थे जिन्होंने रक्त परिसंचरण तंत्र को अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में विभाजित किया। नंबर 1 भाग को नाम दिया गया दोस्तों रक्त, नंबर 2 भाग को नाम दिया गया हृदय, नंबर 3 भाग को नाम दिया गया वाहिकाएं। और वाहिकाओं को कितने भागों में बांट दिया गया दोस्तों? 2 भागों में बांट दिया गया, शिरा और धमनी। तो आज अपन बात करेंगे दोस्तों हृदय के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों? अपन हृदय के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि रक्त परिसंचरण तंत्र का दूसरा पार्टीशन कहलाता है। कौन सा पार्टीशन होगा दोस्तों? दूसरा पार्टीशन। तो देखिए दोस्तों, हृदय इसे ही कहा जाता है हार्ट। यह रक्त परिसंचरण तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग कहलाता है। कौन सा इंपॉर्टेंट अंग कहलाएगा दोस्तों? यह रक्त परिसंचरण तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग कहलाता है तथा शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग भी होता है होता है। और मनुष्य के अंतर्गत हृदय की अपन बात करते हैं दोस्तों। मनुष्य का हृदय वक्ष गुहा के मध्य भाग में। कौन सी गुहा दोस्तों? वक्ष गुहा। मनुष्य का हृदय वक्ष गुहा के मध्य भाग में स्टर्नम नामक अस्थि के पीछे हल्का सा बाईं दिशा में पाया जाता है। वक्ष गुहा इट मींस अपना चेस्ट, इट मींस अपनी छाती, इट मींस अपना सीने के अंतर्गत पाया जाता है। और कौन सी अस्थि के पीछे दोस्तों? स्टर्नम नामक अस्थि के पीछे। पसलियों को जोड़ने वाली अस्थि है दोस्तों, उसका नाम है स्टर्नम। स्टर्नम नामक अस्थि के पीछे हल्का सा बाईं दिशा में मनुष्य का हृदय पाया जाता है। जो मैंने बात बोली है दोस्तों, इसको मैं मेंशन कर देता हूं। अपन बात कर रहे हैं दोस्तों हृदय के बारे में। हृदय इसे ही कहा जाता है हार्ट। यह रक्त परिसंचरण तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग कहलाता है तथा शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग भी होता है। तो ये बात मैं मेंशन कर देता हूं दोस्तों। यह रक्त परिसंचरण तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। यह रक्त परिसंचरण तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है तथा शरीर का महत्वपूर्ण अंग भी कहलाता है तथा शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग भी कहलाता है। मनुष्य का हृदय वक्ष गुहा के मध्य भाग में। मनुष्य का हृदय वक्ष गुहा के मध्य भाग में। मनुष्य का हृदय वक्ष गुहा के मध्य भाग में स्टर्नम नामक अस्थि स्टर्नम नामक अस्थि के पीछे हल्का सा बाईं दिशा में पाया जाता है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अपन हृदय के रंग की बात करते हैं दोस्तों। हृदय का रंग गुलाबी होता है। हृदय का रंग कैसा होगा दोस्तों? गुलाबी। हृदय का रंग गुलाबी होता है। हृदय का रंग गुलाबी। वजन की बात करते हैं दोस्तों। वजन पुरुषों में होता है
औसत 300 ग्राम और महिलाओं में होता है औसत 250 ग्राम। वजन की बात करते हैं दोस्तों। वजन पुरुषों में औसत 300 ग्राम। वजन औसत पुरुषों में 300 ग्राम का हृदय होता है और महिलाओं में औसत वजन 250 ग्राम का हृदय होता है। देखिए दोस्तों, अपन बात कर रहे हैं हृदय के बारे में। हृदय, इसे हार्ट के नाम से जाना जाता है। यह रक्त परिसंचरण तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग कहलाता है तथा शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग भी होता है। मनुष्य का हृदय वक्ष गुहा के मध्य भाग में स्टर्नम नामक अस्थि के पीछे, कौन सी अस्थि दोस्तों? स्टर्नम नामक अस्थि के पीछे हल्का सा बाईं दिशा में पाया जाता है। कौन सी दिशा में होगा दोस्तों? हल्का सा बाईं दिशा में पाया जाता है। और कौन सी अस्थि के पीछे होगा दोस्तों? स्टर्नम नामक अस्थि के पीछे। स्टर्नम अस्थि जो पसलियों को जोड़ने वाली अस्थि होती है दोस्तों। और हृदय का रंग गुलाबी होता है। हृदय का वजन पुरुषों में औसत 300 ग्राम का हृदय होता है और महिलाओं में औसत वजन होता है दोस्तों 250 ग्राम। कितने ग्राम होगा दोस्तों? 250 ग्राम होगा। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा दोस्तों, रक्त परिसंचरण तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग कहलाता है, कौन कहलाएगा दोस्तों? हृदय। कौन कहलाएगा दोस्तों? हृदय। शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग कहलाता है, कौन कहलाएगा दोस्तों? हृदय। नेक्स्ट प्रश्न बनेगा दोस्तों, मनुष्य का हृदय कौन सी गुहा में पाया जाता है? तो वक्ष गुहा में पाया जाता है। मनुष्य का हृदय कौन सी अस्थि के पीछे होता है दोस्तों? स्टर्नम अस्थि के पीछे। कौन सी दिशा में? हल्का सा बाईं दिशा में पाया जाता है। हृदय के रंग की बात करते हैं दोस्तों। हृदय का रंग कैसा होता है? गुलाबी। हृदय का वजन पुरुषों में औसत कितना होता है? 300 ग्राम और महिलाओं में औसत वजन कितना होगा दोस्तों? 250 ग्राम। 250 ग्राम का हृदय होता है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आगे की ओर अपन बात करते हैं दोस्तों। विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हृदय के बारे में अध्ययन किया जाता है या हृदय से संबंधित रोगों का अध्ययन किया जाता है, वो कहलाती है दोस्तों कार्डियोलॉजी। और इनके विशेषज्ञ होते हैं जो कहलाते हैं दोस्तों कार्डियोलॉजिस्ट, जिन्हें कहा जाता है हृदय रोग विशेषज्ञ। क्या कहेंगे दोस्तों? हृदय रोग विशेषज्ञ। सीधी बात है दोस्तों, हृदय से संबंधित रोगों के चिकित्सक कार्डियोलॉजिस्ट कहलाते हैं और विज्ञान की जिस शाखा में अध्ययन होगा हृदय रोगों का वो कहलाती है दोस्तों कार्डियोलॉजी। क्या कहलाएगी दोस्तों? कार्डियोलॉजी। अपन मेंशन कर देते हैं दोस्तों, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हृदय के बारे में या हृदय से संबंधित विज्ञान की वह शाखा जिसमें हृदय के बारे में ऑब्लिक हृदय से संबंधित रोगों का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें हृदय के बारे में या हृदय से संबंधित रोगों का अध्ययन किया जाता है कार्डियोलॉजी कहलाती है। कौन सी लॉजी दोस्तों? कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी कहलाती है। कार्डियोलॉजी कहलाती है।
तथा इनके विशेषज्ञ कार्डियोलॉजिस्ट कहलाते हैं। तथा इनके विशेषज्ञ कार्डियोलॉजी कहलाती हैं। तथा इनके विशेषज्ञ क्या कहलाएंगे दोस्तों? कार्डियोलॉजिस्ट कहलाते हैं। तथा इनके विशेषज्ञ कार्डियोलॉजिस्ट कहलाते हैं। देखिए दोस्तों, यहां से प्रश्न पूछा हुआ है दोस्तों, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हृदय के बारे में अध्ययन किया जाता है कौन सी लॉजी कहलाती है दोस्तों? कार्डियोलॉजी कहलाती है। तथा इनके विशेषज्ञ क्या कहलाएंगे दोस्तों? कार्डियोलॉजिस्ट कहलाते हैं। तथा इनके विशेषज्ञ क्या कहलाएंगे दोस्तों? कार्डियोलॉजिस्ट कहलाते हैं। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। मनुष्य के हृदय के 4 प्रकोष्ठ होते हैं। कितने प्रकोष्ठ होंगे दोस्तों? 4 प्रकोष्ठ होते हैं। मनुष्य के हृदय के 4 प्रकोष्ठ होते हैं। नंबर 1 प्रकोष्ठ का नाम है दोस्तों दायां आलिंद। नंबर 2 दायां नीले। नंबर 3 बायां आलिंद। नंबर 4 बायां नीले। इस बात को मेंशन कर देता हूं दोस्तों, मनुष्य के हृदय के 4 प्रकोष्ठ होते हैं। कितने प्रकोष्ठ होंगे दोस्तों? 4 प्रकोष्ठ होते हैं। मनुष्य के हृदय के 4 प्रकोष्ठ होते हैं, जिसमें नंबर 1 प्रकोष्ठ का नाम दायां आलिंद। नंबर 2 दायां नीले। नंबर 3 बायां आलिंद। और नंबर 4 बायां नीले। मनुष्य के हृदय के 4 प्रकोष्ठ होते हैं दायां आलिंद, दायां नीले, बायां आलिंद और बायां नीले। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हृदय का बाह्य आवरण पेरिकोर्डियम कहलाता है। क्या कहलाएगा दोस्तों? पेरिकोर्डियम। हृदय का बाह्य आवरण, हृदय का बाह्य आवरण, हृदय का बाह्य आवरण क्या कहलाता है दोस्तों? पेरिकोर्डियम कहलाता है। हृदय का बाह्य आवरण पेरिकोर्डियम कहलाता है। क्या कहलाएगा दोस्तों? पेरिकोर्डियम कहलाता है। देखिए दोस्तों, अपन ने बात की दोस्तों विज्ञान की शाखा के बारे में और इससे संबंधित चिकित्सक के बारे में। तो देखिए दोस्तों, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हृदय के बारे में अध्ययन किया जाता है या हृदय से संबंधित रोगों का अध्ययन किया जाता है, कार्डियोलॉजी कहलाती है। कौन सी लॉजी कहलाएगी दोस्तों? कार्डियोलॉजी कहलाती है। तथा इनके विशेषज्ञ कार्डियोलॉजिस्ट कहलाते हैं। और मनुष्य के हृदय के 4 प्रकोष्ठ होते हैं। कितने प्रकोष्ठ होंगे दोस्तों? 4 प्रकोष्ठ होते हैं। नंबर 1 प्रकोष्ठ का नाम है दायां आलिंद। नंबर 2 दायां नीले। नंबर 3 बायां आलिंद। नंबर 4 बायां नीले। और हृदय का बाह्य आवरण पेरिकोर्डियम कहलाता है। क्या कहलाएगा दोस्तों? पेरिकोर्डियम कहलाता है। नेक्स्ट अपन हृदय के डायग्राम के बारे में बात करते हैं दोस्तों। डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ से प्रश्न ये पूछा जा सकता है दोस्तों, विज्ञान की कौन सी शाखा के अंतर्गत हृदय के बारे में अध्ययन किया जाता है या हृदय से संबंधित रोगों का अध्ययन किया जाता है? कौन सी लॉजी कहलाती है दोस्तों? कार्डियोलॉजी। और हृदय रोग विशेषज्ञ क्या कहलाते हैं दोस्तों? कार्डियोलॉजिस्ट। फिर प्रश्न बनेगा, हृदय के कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 4। मनुष्य के हृदय के प्रकोष्ठ कितने होंगे दोस्तों? 4। चारों प्रकोष्ठ के नाम है दायां आलिंद, दायां नीले, बायां
आलिंद और बायां नीले। फिर आ जाइए दोस्तों, हृदय का बाह्य आवरण कहलाता है पेरिकोर्डियम। क्या कहलाएगा दोस्तों? पेरिकोर्डियम कहलाता है। अब अपन डायग्राम बना लेते हैं दोस्तों हृदय का। हृदय क्या डायग्राम की ओर बात करते हैं दोस्तों। ये समझाने की दृष्टि से दोस्तों डायग्राम इस तरीके से मैं बना रहा हूं। हृदय की वैसे स्ट्रक्चर होती है दोस्तों, बंद मुट्ठी की आकृति का मनुष्य का हृदय होता है। कौन सी आकृति का होगा दोस्तों? बंद मुट्ठी की आकृति का मनुष्य का हृदय होता है। लेकिन समझाने की दृष्टि से इस प्रकार का डायग्राम बना रहा हूं दोस्तों, इससे आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा दोस्तों। मनुष्य का हृदय बंद मुट्ठी की आकृति का होता है। कौन सी आकृति का होगा दोस्तों? बंद मुट्ठी की आकृति का होता है। और हृदय के प्रकोष्ठ कितने होते हैं दोस्तों? 4। मनुष्य के हृदय के प्रकोष्ठ की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 4। चारों प्रकोष्ठ के नाम लिख देता हूं मैं। नंबर 1 प्रकोष्ठ का क्या नाम है दोस्तों? दायां आलिंद। नंबर 1 प्रकोष्ठ का नाम है दोस्तों दायां आलिंद। नंबर 2 का नाम है दायां नीलय। नंबर 3 का नाम बायां आलिंद। और नंबर 4 का नाम बायां नीलय। हृदय का बाह्य आवरण क्या कहलाता है दोस्तों? पेरिकोर्डियम। क्या कहलाएगा दोस्तों? पेरिकोर्डियम कहलाता है। हृदय का बाह्य आवरण क्या कहलाएगा दोस्तों? पेरिकोर्डियम कहलाता है। हृदय का बाह्य आवरण क्या कहलाता है दोस्तों? पेरिकोर्डियम कहलाता है। और दाएं आलिंद तथा दाएं नीले के मध्य भाग में त्रिवलनीय कपाट पाए जाते हैं। 3 लेयर्स ऑफ वाल्व पाए जाते हैं, जिनकी संख्या 3 होती है। कितनी होगी दोस्तों? 3। दाएं आलिंद तथा दाएं नीले के मध्य भाग में त्रिवलनीय कपाट 3 लेयर्स ऑफ वाल्व। कितने लेयर्स ऑफ वाल्व होंगे दोस्तों? 3 लेयर्स ऑफ वाल्व पाए जाते हैं। देखिए दोस्तों, दाएं आलिंद तथा दाएं नीले के मध्य भाग में दाएं आलिंद तथा दाएं नीले के मध्य भाग में त्रिवलनीय कपाट पाए जाते हैं, जिनकी संख्या 3 होती है। जिनकी संख्या 3 होती है। बाएं आलिंद बाएं नीले के मध्य भाग में द्विवलनीय कपाट पाए जाते हैं, जिनकी संख्या 2 होती है। जिनकी संख्या 2 होती है। अब अपन हृदय की क्रियाविधि देख लेते हैं दोस्तों। अब अपन हृदय की क्रियाविधि के बारे में बात करते हैं दोस्तों। ये क्या है दोस्तों? महाशिरा। शिराओं की सबसे बड़ी शिरा कौन सी होगी दोस्तों? महाशिरा। और इस महाशिरा के अंतर्गत कौन मिलती है दोस्तों? शिराएं मिलती है। और शिराओं में कौन सा रक्त प्रवाहित होता है दोस्तों? शिराओं में रक्त प्रवाहित होता है अशुद्ध रक्त। ये क्या है दोस्तों? शिराएं। ये क्या है दोस्तों? शिराएं। शिराओं में कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? अशुद्ध रक्त। शिराओं में कौन सा रक्त प्रवाहित होगा दोस्तों? अशुद्ध रक्त। ये तो है दोस्तों शिराएं। और ये क्या है दोस्तों? महाशिरा। शिराओं की सबसे बड़ी शिरा, इसका क्या कहते हैं दोस्तों? महाशिरा। कौन है दोस्तों? महाशिरा। सर्वप्रथम अशुद्ध रक्त शिराओं के माध्यम से होता हुआ सर्वप्रथम अशुद्ध रक्त शिराओं के माध्यम से होता हुआ कहाँ पहुंचेगा दोस्तों? सर्वप्रथम अशुद्ध रक्त शिराओं के माध्यम से होता हुआ महाशिरा में पहुंचता है। कहाँ पहुंचेगा दोस्तों? महाशिरा में पहुंचता है। सर्वप्रथम अशुद्ध रक्त शिराओं के माध्यम से होता हुआ महाशिरा में पहुंचता है। और महाशिरा के माध्यम से होता हुआ अशुद्ध रक्त कहाँ पहुंचेगा दोस्तों?
त्रिवलनीय कपाट 3 लेयर्स ऑफ वाल्व के माध्यम से गुजरता है। त्रिवलनीय कपाट के माध्यम से गुजरता हुआ कहाँ पहुंचेगा दोस्तों? दाएं नीले में रक्त पहुंच जाता है। अशुद्ध रक्त कहाँ पहुंच गया दोस्तों? दाएं नीले तक पहुंच गया। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, सर्वप्रथम अशुद्ध रक्त शिराओं के माध्यम से होता हुआ महाशिरा तक पहुंचता है। महाशिरा के माध्यम से होता हुआ अशुद्ध रक्त दाएं आलिंद में पहुंचता है। दाएं आलिंद के माध्यम से गुजरता हुआ त्रिवलनीय कपाट के माध्यम से गुजरता हुआ दाएं नीले में अशुद्ध रक्त पहुंचता है। और दाएं नीले से एक नलिका जुड़ी होती है जिसको कहते हैं पुपुष्य धमनी। कौन सी धमनी है दोस्तों? ये पुपुष्य धमनी। ये कौन सी धमनी दोस्तों? पुपुष्य धमनी। और पुपुष्य धमनी का एक सिरा किससे जुड़ा होता है दोस्तों? फेफड़ों से जुड़ा होता है। तो देखिए दोस्तों, अपन इस डायग्राम को कंप्लीट कर लेते हैं। ये कौन है दोस्तों? ये है दोस्तों पुपुष्य धमनी। कौन सी धमनी दोस्तों? पुपुष्य धमनी। ये अपवाद है दोस्तों। धमनियों में कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? शुद्ध। लेकिन ये अपवाद स्वरूप है दोस्तों, ये अपवाद स्वरूप है। एकमात्र अपवाद स्वरूप धमनी जिसमें कौन सा रक्त प्रवाहित हो रहा है दोस्तों? अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। ठीक है। और यहाँ ये कौन है दोस्तों? ये है फेफड़े। और फेफड़े क्या करेंगे? रक्त का शुद्धिकरण। फेफड़े क्या करेंगे दोस्तों? रक्त का शुद्धिकरण। और ये है दोस्तों फुफ्फुसे शिरा। ये भी अपवाद है दोस्तों। फुफ्फुसे शिरा, शिराओं में कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? अशुद्ध। लेकिन एकमात्र अपवाद स्वरूप शिरा, उसका क्या नाम है दोस्तों? फुफ्फुसे शिरा, जिसमें कौन सा रक्त प्रवाहित होता है दोस्तों? शुद्ध रक्त। और यहाँ पे जुड़ी होती है दोस्तों महाधमनी। धमनियों की सबसे बड़ी धमनी महाधमनी। और महाधमनी किसके माध्यम से जुड़ी होती है दोस्तों? धमनियों के माध्यम से जुड़ी होती है। यह है दोस्तों महाधमनी। और महाधमनी में कौन सा रक्त प्रवाहित होगा दोस्तों? शुद्ध रक्त। अब देखिए दोस्तों, ये डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। अब अपन इसकी क्रियाविधि के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। अपन क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों? हृदय की क्रियाविधि। हृदय की क्रियाविधि क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों? अपन हृदय की क्रियाविधि देखते हैं दोस्तों। हृदय की क्रियाविधि क्या होती है? ये है दोस्तों शिराएं। ये है दोस्तों महाशिरा। सर्वप्रथम अशुद्ध रक्त शिराओं के माध्यम से होता हुआ महाशिरा में पहुंचता है। सर्वप्रथम अशुद्ध रक्त शिराओं के माध्यम से होता हुआ महाशिरा में पहुंचता है। महाशिरा के माध्यम से होता हुआ अशुद्ध रक्त दाएं आलिंद में पहुंचता है। कहाँ पहुंचेगा दोस्तों? दाएं आलिंद में पहुंचता है। और दाएं आलिंद के माध्यम से होता हुआ त्रिवलनीय कपाट के माध्यम से गुजरता हुआ दाएं नीले में पहुंचता है। दाएं नीले के माध्यम से होता हुआ अशुद्ध रक्त फुफ्फुसीय धमनी के माध्यम से होता हुआ फेफड़ों तक पहुंचता है। फेफड़ों तक पहुंचता है। एकमात्र अपवाद स्वरूप धमनी जिसमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है कौन है दोस्तों? फुफ्फुसीय धमनी। वैसे धमनियों में कौन सा रक्त प्रवाहित होता है दोस्तों? शुद्ध रक्त। लेकिन अपवाद क्या है दोस्तों? एकमात्र अपवाद स्वरूप धमनी
जिसमें कौन सा रक्त प्रवाहित हो रहा है दोस्तों? शुद्ध रक्त। तो शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है वो अपवाद स्वरूप धमनी, उसका क्या नाम है दोस्तों? फुफ्फुसीय धमनी। और फुफ्फुसीय धमनी में कौन सा रक्त प्रवाहित हो रहा है? अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त फुफ्फुसीय धमनी के माध्यम से होता हुआ कहाँ पहुंच जाएगा दोस्तों? फेफड़ों तक पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाएगा दोस्तों? फेफड़ों तक पहुंच जाता है। और फेफड़े क्या करेंगे दोस्तों? रक्त का शुद्धिकरण करते हैं। फेफड़े क्या करेंगे दोस्तों? रक्त का शुद्धिकरण करते हैं। शुद्धिकरण के पश्चात शुद्ध रक्त एकमात्र अपवाद स्वरूप शिरा, उसका नाम है फुफ्फुसीय शिरा। फुफ्फुसीय शिरा के माध्यम से गुजरता हुआ शुद्ध रक्त कहाँ पहुंच जाएगा दोस्तों? बाएं आलिंद में पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाएगा दोस्तों? बाएं आलिंद में पहुंच जाता है। फेफड़े क्या कार्य करते हैं दोस्तों? फेफड़े रक्त का शुद्धिकरण करते हैं। फेफड़े क्या कार्य करते हैं दोस्तों? रक्त का शुद्धिकरण करते हैं। शुद्धिकरण के पश्चात शुद्ध रक्त फुफ्फुसीय शिरा के माध्यम से होता हुआ, कौन सी शिरा दोस्तों? फुफ्फुसीय शिरा। वैसे शिराओं में कौन सा रक्त प्रवाहित होता है दोस्तों? अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। लेकिन यहाँ पे एक अपवाद है दोस्तों, उस अपवाद शिरा का क्या नाम है? फुफ्फुसीय शिरा। और फुफ्फुसीय शिरा में कौन सा रक्त प्रवाहित हो रहा है दोस्तों? शुद्ध रक्त प्रवाहित हो रहा है। तो फेफड़े क्या करेंगे दोस्तों? रक्त का शुद्धिकरण करते हैं। फेफड़े क्या करेंगे दोस्तों? रक्त का शुद्धिकरण करते हैं। शुद्धिकरण के पश्चात शुद्ध रक्त फुफ्फुसीय शिरा के माध्यम से होता हुआ, कौन सी शिरा दोस्तों? फुफ्फुसीय शिरा के माध्यम से होता हुआ शुद्ध रक्त बाएं आलिंद में पहुंचता है। और बाएं आलिंद के माध्यम से द्विवलनीय कपाट के माध्यम से गुजरता हुआ, द्विवलनीय वाल्व के माध्यम से गुजरता हुआ महाधमनी तक शुद्ध रक्त पहुंचता है। और महाधमनी जुड़ी होती है दोस्तों धमनियों से। किससे जुड़ी होगी दोस्तों? धमनियों से। धमनियों की सबसे बड़ी धमनी, उसका क्या नाम है दोस्तों? महाधमनी। और महाधमनी में कौन सा रक्त प्रवाहित होगा दोस्तों? शुद्ध रक्त। और महाधमनी से कौन जुड़ी है दोस्तों? धमनियां। कौन जुड़ी है दोस्तों? धमनियां। और धमनियों में कौन सा रक्त प्रवाहित होता है दोस्तों? शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। और ये शुद्ध रक्त धमनियों के माध्यम से होता हुआ हमारे संपूर्ण बॉडी में पहुंचा दिया जाता है। और इस प्रकार से हमारे हृदय में 2 बार रक्त का आवागमन होता है, इसलिए इसे कहा जाता है दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहेंगे दोस्तों? इसे दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए दोस्तों, ये थी हृदय की क्रियाविधि। मैं वापस एक बार और रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, ध्यान से समझेंगे आप सभी। सर्वप्रथम अशुद्ध रक्त शिराओं के माध्यम से होता हुआ महाशिरा तक पहुंचता है। महाशिरा के माध्यम से होता हुआ अशुद्ध रक्त दाएं आलिंद में पहुंचता है। दाएं आलिंद के माध्यम से गुजरता हुआ अशुद्ध रक्त वाल्व तक पहुंचता है। वाल्व के माध्यम से गुजरता हुआ दाएं नीले में पहुंचता है। दाएं नीले के माध्यम से होता हुआ अशुद्ध रक्त फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा फेफड़ों तक पहुंचता है। फेफड़े रक्त का शुद्धिकरण करते हैं। शुद्धिकरण के पश्चात शुद्ध रक्त फुफ्फुसीय शिरा के माध्यम से होता हुआ बाएं आलिंद में पहुंचता है और वाल्व के माध्यम से गुजरता हुआ बाएं नीले में पहुंच जाता है। बाएं नीले के माध्यम से होता हुआ शुद्ध रक्त महाधमनी तक पहुंचता है और महाधमनी के माध्यम से होता हुआ शुद्ध रक्त धमनियों तक पहुंचता है और धमनियों के माध्यम से होता हुआ शुद्ध रक्त संपूर्ण बॉडी में सप्लाई कर दी जाती है। इस प्रकार से मनुष्य के हृदय में 2 बार रक्त का आवागमन होता है, इसलिए हृदय को कहा जाता है दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र। इसे क्या कहेंगे दोस्तों? इसे दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र के नाम से भी जाना जाता है। मनुष्य के हृदय में 2 बार रक्त का आवागमन होता है। मनुष्य के हृदय में 2 बार रक्त का आवागमन होता है, इसीलिए हृदय को दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र की संज्ञा दी जाती है। देखिए दोस्तों, मनुष्य के हृदय में
दो बार रक्त का आवागमन होता है, इसलिए हृदय को दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र की संज्ञा दी जाती है। मनुष्य का हृदय रक्त की पंपिंग करता है, इसलिए इसे शरीर का पंपिंग स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है। और मनुष्य का हृदय 1 मिनट में औसत 5 से 6 लीटर रक्त की पंपिंग कर देता है। कितने लीटर रक्त की पंपिंग करेगा दोस्तों? 5 से 6 लीटर रक्त की पंपिंग कर देता है। मनुष्य के हृदय में 2 बार रक्त का आवागमन होता है, इसलिए हृदय को कहा जाता है, क्या कहेंगे दोस्तों? दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा तंत्र कहेंगे दोस्तों? दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों, निम्नलिखित में से दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र कहलाता है? कौन कहलाएगा दोस्तों? हृदय। कौन कहलाएगा दोस्तों? हृदय। और मनुष्य का हृदय क्या कार्य करता है दोस्तों? रक्त की पंपिंग करता है, इसलिए इसे कहा जाता है शरीर का पंपिंग स्टेशन। क्या कहेंगे दोस्तों? शरीर का पंपिंग स्टेशन। मनुष्य का हृदय रक्त की पंपिंग करता है। मनुष्य का हृदय रक्त की पंपिंग करता है। मनुष्य का हृदय रक्त की पंपिंग करता है, इसीलिए इसे शरीर का पंपिंग स्टेशन कहा जाता है। कौन सा स्टेशन बोलेंगे दोस्तों? शरीर का पंपिंग स्टेशन कहा जाता है। मनुष्य का हृदय रक्त की पंपिंग करता है, इसलिए इसे शरीर का पंपिंग स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है दोस्तों, शरीर का पंपिंग स्टेशन कहलाता है, कौन कहलाएगा दोस्तों? हृदय। हृदय क्या कार्य करता है दोस्तों? रक्त की पंपिंग करता है। मनुष्य का हृदय रक्त की पंपिंग करता है, इसलिए इसे शरीर का पंपिंग स्टेशन कहा जाता है। और मनुष्य का हृदय 1 मिनट में औसत 5 से 6 लीटर रक्त की पंपिंग करता है। हृदय 1 मिनट में औसत 5 से 6 लीटर रक्त की पंपिंग करता है। 5 से 6 लीटर रक्त की पंपिंग करता है। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में औसत 5 से 6 लीटर रक्त की पंपिंग करता है। और एक चक्कर की पूछ लिया जाए, एक चक्कर में पंपिंग करेगा दोस्तों 70 से 90 मिलीलीटर रक्त की। और एक चक्कर में औसत 70 से 90 मिलीलीटर रक्त की पंपिंग करता है। मनुष्य का हृदय रक्त की पंपिंग करता है, इसलिए इसे शरीर का पंपिंग स्टेशन कहा जाता है। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में औसत 5 से 6 लीटर रक्त की पंपिंग करता है और एक चक्कर में औसत 70 से 90 मिलीलीटर रक्त की पंपिंग करता है। हृदय की गति को नियंत्रित करने का कार्य करती है एसएन नोड। कौन करती है दोस्तों? एसएन नोड, उसका नाम है साइनो ऑर्टिकुलर नोड। हृदय की गति को कंट्रोल है ना दोस्तों, हृदय की गति को नियंत्रित करने का कार्य एसएन नोड करती है।
हृदय की गति को नियंत्रित करने का कार्य एसएन नोड करती है। एसएन नोड का पूरा नाम साइनोवर्टिकुलर नोड। एसएन नोड का पूरा नाम साइनोवर्टिकुलर नोड। एसएन नोड का पूरा नाम साइनोवर्टिकुलर नोड। और इस साइनोवर्टिकुलर नोड की सहायता से पेसमेकर तैयार किया जाता है। इस साइनोवर्टिकुलर नोड की सहायता से क्या तैयार किया जाएगा दोस्तों? पेसमेकर तैयार किया जाता है। हृदय की गति को नियंत्रित करने का कार्य एसएन नोड करती है। इस एसएन नोड की सहायता से पेसमेकर तैयार किया जाता है और इसी पेसमेकर को क्या कहते हैं दोस्तों? कृत्रिम हृदय। इसी पेसमेकर को कहा जाता है कृत्रिम हृदय, आर्टिफिशियल हार्ट। इसे क्या कहेंगे दोस्तों? कृत्रिम हृदय। इसे कहा जाता है आर्टिफिशियल हार्ट। विश्व में बात करते हैं दोस्तों, विश्व में सर्वप्रथम कृत्रिम हृदय प्रत्यारोपण का कार्य बर्नार्ड नामक वैज्ञानिक ने किया, जिनका नाम है दोस्तों क्रिश्चियन बर्नार्ड। कहाँ पर किया दोस्तों? केपटाउन शहर में किया। और केपटाउन शहर कहाँ दोस्तों? साउथ अफ्रीका में किया। कब किया? 1968 में किया। और भारत में किसने किया दोस्तों? वेणुगोपाल नामक वैज्ञानिक ने किया। कहाँ पर किया? एम्स हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में किया। 8 दिसंबर 1994 में किया दोस्तों। दोनों बात को मैं मेंशन कर देता हूं। तो देखिए दोस्तों, प्रश्न यहां से पूछा जा सकता है, हृदय रक्त की पंपिंग करने का कार्य कौन सा अंग करता है दोस्तों? तो हृदय। मनुष्य का हृदय रक्त की पंपिंग करता है, इसीलिए इसे शरीर का पंपिंग स्टेशन कहा जाता है। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में औसत 5 से 6 लीटर रक्त की पंपिंग करता है और एक चक्कर में 70 से 90 ml रक्त की पंपिंग करता है। और हृदय की गति को नियंत्रित करने का कार्य एसएन नोड करती है। इसी एसएन नोड का पूरा नाम होता है साइनोवर्टिकुलर नोड। इसी साइनोवर्टिकुलर नोड की सहायता से पेसमेकर तैयार किया जाता है। इसी पेसमेकर को कहा जाता है कृत्रिम हृदय। क्या कहेंगे दोस्तों? कृत्रिम हृदय, जिसे कहते हैं आर्टिफिशियल हार्ट। कौन सा हार्ट बोलेंगे दोस्तों? आर्टिफिशियल हार्ट। कृत्रिम हृदय। विश्व में सर्वप्रथम कृत्रिम हृदय प्रत्यारोपण की बात करते हैं दोस्तों। प्रत्यारोपण पर कार्य किसने किया? क्रिश्चियन बर्नार्ड नामक वैज्ञानिक ने किया। कहां पर किया दोस्तों? केपटाउन शहर में किया। विश्व में सर्वप्रथम कृत्रिम हृदय प्रत्यारोपण का कार्य हार्ट ट्रांसप्लांट। विश्व में सर्वप्रथम कृत्रिम हृदय प्रत्यारोपण का कार्य क्रिश्चियन बर्नार्ड। विश्व में सर्वप्रथम कृत्रिम हृदय प्रत्यारोपण का कार्य क्रिश्चियन बर्नार्ड नामक वैज्ञानिक ने किया। क्रिश्चियन बर्नार्ड नामक वैज्ञानिक ने किया। विश्व में सर्वप्रथम कृत्रिम हृदय प्रत्यारोपण पर कार्य क्रिश्चियन बर्नार्ड नामक वैज्ञानिक ने किया। कहां पर किया दोस्तों? केपटाउन शहर में किया। कौन सा शहर दोस्तों? केपटाउन शहर में किया। और केपटाउन शहर कहाँ है दोस्तों? साउथ अफ्रीका में है। केपटाउन शहर कहाँ दोस्तों? साउथ अफ्रीका में है। और कब किया दोस्तों? 1968 में किया। कब किया दोस्तों? 1968 में किया। भारत की बात करते हैं दोस्तों, भारत में किसने किया?
भारत में कृत्रिम प्रत्यारोपण, भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम हृदय प्रत्यारोपण का कार्य, भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम हृदय प्रत्यारोपण का कार्य वेणुगोपाल नामक वैज्ञानिक ने किया। और कहां पर किया दोस्तों? एम्स हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में किया। एम्स न्यू दिल्ली में किया। और कब किया दोस्तों? 8 दिसंबर 1994 को किया। कब किया दोस्तों? 8 दिसंबर 1994 को किया। आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। विश्व में सर्वप्रथम कृत्रिम हृदय प्रत्यारोपण का कार्य क्रिश्चियन बेनार्ड नामक वैज्ञानिक ने किया। कहां पर किया दोस्तों? केपटाउन शहर में किया। केपटाउन शहर कहाँ है दोस्तों? साउथ अफ्रीका में। कब किया? 1968 में किया। भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम हृदय प्रत्यारोपण का कार्य किसने किया दोस्तों? वेणुगोपाल नामक वैज्ञानिक ने किया। कहां पर किया दोस्तों? एम्स हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में किया। और कब किया दोस्तों? 1994 में किया। फिर देखते हैं दोस्तों, हृदय की गति का अध्ययन किया जाता है ईसीजी के द्वारा, और ईसीजी का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। कौन सी दोस्तों? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। हृदय की गति का अध्ययन ईसीजी के द्वारा किया जाता है। हृदय की गति का अध्ययन ईसीजी के द्वारा किया जाता है। हृदय की गति का अध्ययन ईसीजी के द्वारा किया जाता है। ईसीजी का पूरा नाम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ईसीजी का पूरा नाम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। हृदय की गति का अध्ययन ईसीजी के द्वारा किया जाता है। ईसीजी का पूरा नाम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। जो आपने हार्ट बीट देखी होगी दोस्तों, हृदय की धड़कन ये ऐसे चलती है। यही है दोस्तों ईसीजी। हृदय की गति का अध्ययन ईसीजी के द्वारा किया जाता है। ईसीजी का पूरा नाम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। फिर देखते हैं दोस्तों, हृदय के धड़कन की आवाज आती है दोस्तों लप डप। हृदय के धड़कन की आवाज कैसी आएगी दोस्तों? लप डप। तो देखिए दोस्तों, हृदय के धड़कन की आवाज यहां लिख देता हूं दोस्तों, हृदय के धड़कन की आवाज। हृदय के धड़कन की आवाज। हृदय के धड़कन की आवाज कौन सी आएगी दोस्तों? लप डप। हृदय के धड़कन की आवाज लप डप की आती है। हृदय के धड़कन की आवाज लप डप की आवाज आती है। और चिकित्सक होते हैं जो हृदय की गति का अध्ययन स्टेथोस्कोप के माध्यम से करते हैं। चिकित्सक हृदय की गति का अध्ययन किसके माध्यम से करते हैं दोस्तों? स्टेथोस्कोप के माध्यम से करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं इसको वापस रिपीट कर देता हूँ। विश्व में सर्वप्रथम कृत्रिम हृदय प्रत्यारोपण का कार्य बर्नार्ड नामक वैज्ञानिक ने किया। प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है, विश्व में सर्वप्रथम कृत्रिम हृदय प्रत्यारोपण पर कार्य किसने किया दोस्तों? क्रिश्चियन बेनार्ड नामक वैज्ञानिक ने किया। कहाँ पर किया दोस्तों?
केप टाउन शहर में किया। ये कहाँ है दोस्तों? साउथ अफ्रीका में। कब किया? 1968 में किया। भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम हृदय प्रत्यारोपण का कार्य किसने किया? वेणुगोपाल नामक वैज्ञानिक ने किया। कहाँ पर किया दोस्तों? एम्स हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में किया। कब किया दोस्तों? 1994 में किया। हृदय की धड़कन की आवाज, लपटप की आवाज आती है। हृदय की गति का अध्ययन ईसीजी के द्वारा किया जाता है। हृदय की गति का अध्ययन ईसीजी के द्वारा किया जाता है और ईसीजी का पूरा नाम होता है दोस्तों इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। कौन है दोस्तों? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। हृदय की गति का अध्ययन किया जाता है ईसीजी के द्वारा और ईसीजी का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। कौन है दोस्तों? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हृदय की गति का अध्ययन किया जाता है ईसीजी के द्वारा। ईसीजी का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। चिकित्सक जिस यंत्र के माध्यम से अध्ययन करते हैं उसे कहते हैं दोस्तों स्टेथोस्कोप। चिकित्सक हृदय की गति का अध्ययन चिकित्सक हृदय की गति का अध्ययन स्टेथोस्कोप नामक यंत्र के माध्यम से करते हैं। स्टेथोस्कोप नामक यंत्र चिकित्सक हृदय की गति का अध्ययन स्टेथोस्कोप नामक यंत्र के द्वारा करते हैं। किसके द्वारा करेंगे दोस्तों? स्टेथोस्कोप नामक यंत्र के द्वारा करते हैं। और अब मैं लिख देता हूं दोस्तों अपवाद स्वरूप धमनी और शिरा है और कितने वाल्व हैं उनके बारे में लिख देते हैं दोस्तों। एकमात्र अपवाद स्वरूप धमनी, एकमात्र अपवाद स्वरूप धमनी जिसमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। एकमात्र अपवाद स्वरूप धमनी जिसमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। एकमात्र अपवाद स्वरूप धमनी जिसमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। अपवाद स्वरूप धमनी का नाम है दोस्तों फुफ्फुसीय धमनी। एकमात्र अपवाद स्वरूप धमनी जिसमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है उसका क्या नाम है दोस्तों? फुफ्फुसीय धमनी। कौन सी धमनी दोस्तों? फुफ्फुसीय धमनी। वैसे धमनियों में कौन सा रक्त प्रवाहित होता है दोस्तों? शुद्ध। लेकिन अपवाद क्या है दोस्तों? फुफ्फुसीय धमनी। एकमात्र अपवाद स्वरूप धमनी जिसमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है उसका क्या नाम है दोस्तों? फुफ्फुसीय धमनी। ऐसे ही एक शिरा भी है दोस्तों, एकमात्र अपवाद स्वरूप शिरा। एकमात्र अपवाद स्वरूप शिरा जिसमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। एकमात्र अपवाद स्वरूप शिरा जिसमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। एकमात्र अपवाद स्वरूप शिरा जिसमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है उसका नाम है दोस्तों फुफ्फुसीय शिरा। एकमात्र अपवाद स्वरूप शिरा जिसमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है उसका नाम है दोस्तों फुफ्फुसीय शिरा। रक्त का शुद्धिकरण फेफड़े करते हैं। रक्त का शुद्धिकरण कौन करते हैं दोस्तों? फेफड़े करते हैं। रक्त का शुद्धिकरण फेफड़े करते हैं। रक्त का शुद्धिकरण कौन करते हैं दोस्तों? फेफड़े करते हैं। तो देखिए दोस्तों अपन बात कर रहे थे हृदय। चिकित्सक हृदय की गति का अध्ययन स्टेथोस्कोप नामक यंत्र के माध्यम से करते हैं।
एकमात्र अपवाद स्वरूप धमनी जिसमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है उसका नाम है दोस्तों फुफ्फुसे धमनी। एकमात्र अपवाद स्वरूप शिरा जिसमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है उसका नाम है दोस्तों फुफ्फुसे शिरा। रक्त का शुद्धिकरण कौन करते हैं दोस्तों? फेफड़े करते हैं। दाएं आलिंद दाएं नीले के मध्य भाग में त्रिवलनीय कपाट पाए जाते हैं जिनकी संख्या 3 होती है। बाएं आलिंद बाएं नीले के मध्य भाग में द्विवलनीय कपाट पाए जाते हैं जिनकी संख्या 2 होती है। अब देख लेते हैं दोस्तों वाल्व की संख्या कि भाई किस तरफ कितने वाल्व होंगे और स्ट्रक्चर कैसी होगी दोस्तों। देख लेते हैं दोस्तों, दाएं आलिंद दाएं नीले, दाएं आलिंद व दाएं नीले, दाएं आलिंद व दाएं नीले के मध्य भाग में त्रिवलनीय कपाट पाए जाते हैं। दाएं आलिंद व दाएं नीले के मध्य भाग में त्रिवलनीय कपाट पाए जाते हैं जिनकी संख्या 3 होती है। जिनकी संख्या 3 होती है। और बाएं आलिंद तथा बाएं नीले के मध्य भाग में बाएं आलिंद व बाएं नीले के मध्य भाग में द्विवलनीय कपाट पाए जाते हैं। जिनकी संख्या 2 होती है। टोटल वाल्व कितने होते हैं दोस्तों? 5। ये स्टेटमेंट लिखा है दोस्तों, दाएं आलिंद दाएं नीले के मध्य भाग में त्रिवलनीय कपाट पाए जाते हैं जिनकी संख्या 3 होती है। और बाएं आलिंद तथा बाएं नीले के मध्य भाग में द्विवलनीय कपाट पाए जाते हैं जिनकी संख्या 2 होती है। और हृदय को कहा जाता है? दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र के नाम से भी जाना जाता है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, अपन बात करेंगे धड़कन दर के बारे में, स्पंदन दर के बारे में बात करते हैं। धड़कन दर ऑब्लिक स्पंदन दर कि भाई स्वस्थ मनुष्य की धड़कन दर कितनी होती है दोस्तों, उस धड़कन दर के बारे में अपन चर्चा करेंगे। धड़कन दर को ही कहते हैं दोस्तों स्पंदन दर। कौन सी दर है दोस्तों? स्पंदन दर। अब देख लेते हैं दोस्तों धड़कन दर ऑब्लिक स्पंदन दर। स्वस्थ मनुष्य की धड़कन दर 1 मिनट में होती है दोस्तों। कितनी बार होती है इनके बारे में देखते हैं दोस्तों। स्वस्थ मनुष्य की धड़कन दर, ये नोट में लिख देता हूं दोस्तों, इंपॉर्टेंट रहेगा। स्वस्थ मनुष्य की धड़कन दर ऑब्लिक स्पंदन दर, स्वस्थ मनुष्य की धड़कन दर ऑब्लिक स्पंदन दर 1 मिनट में कितनी बार होगी दोस्तों? 72 बार होगी। स्वस्थ मनुष्य की धड़कन दर 1 मिनट में होती है 72 बार होती है। कितनी बार होगी दोस्तों? 72 बार होती है। स्वस्थ मनुष्य की धड़कन दर ऑब्लिक स्पंदन दर 1 मिनट में कितनी बार होगी दोस्तों? 72 बार। अगर आपसे पूछ लिया जाए किशोरावस्था ऑब्लिक युवावस्था ऑब्लिक प्रौढ़ावस्था ऑब्लिक वृद्धावस्था
वृद्धावस्था में धड़कन दर ऑब्लिक स्पंदन दर एक मिनट में होती है। एक मिनट में कितनी होगी दोस्तों? 72 बार। कितनी बार धड़केगा दोस्तों हृदय? 72 बार। स्वस्थ मनुष्य की धड़कन दर एक मिनट में होती है 72 बार। किशोरावस्था में धड़कन दर होती है 72 बार। युवावस्था में होती है 72 बार। प्रौढ़ावस्था में होती है 72 बार। वृद्धावस्था में धड़कन दर होती है 72 बार। फिर आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। शेषवावस्था में धड़कन दर ऑब्लिक स्पंदन दर, शेषवावस्था में धड़कन दर ऑब्लिक स्पंदन दर एक मिनट में होती है। एक मिनट में होती है औसत 140 बार। कितनी होगी दोस्तों? औसत 140 बार। औसत कितनी होगी भाई? 140 बार। शेषवावस्था में धड़कन दर होगी दोस्तों औसत 140 बार। बाल्यावस्था में पूछ लिया जाए। बाल्यावस्था में धड़कन दर ऑब्लिक स्पंदन दर एक मिनट में कितनी बार होगी दोस्तों? औसत 120 से 130 बार। 120 से 130 बार धड़कन दर होती है। तो देखिए दोस्तों, अपन बात कर रहे हैं ये नॉर्मल कंडीशन में है। अगर आप खेलते हो तो धड़कन दर ज़्यादा होगी, दौड़ लगाते हो तो धड़कन दर ज़्यादा होगी, हार्ड वर्क करते हो तो धड़कन दर भी ज़्यादा होगी, एंड श्वसन दर भी ज़्यादा होगी। तो अपन बात कर रहे हैं दोस्तों धड़कन दर के बारे में। स्वस्थ मनुष्य की धड़कन दर ऑब्लिक स्पंदन दर होती है। तो देखिए दोस्तों, स्वस्थ मनुष्य की धड़कन दर ऑब्लिक स्पंदन दर होती है। एक मिनट में कितनी बार होगी दोस्तों? 72 बार। स्वस्थ मनुष्य की धड़कन दर ऑब्लिक स्पंदन दर होती है। एक मिनट में होगी दोस्तों 72 बार। स्वस्थ मनुष्य की धड़कन दर होती है एक मिनट में 72 बार। किशोरावस्था में धड़कन दर होती है 72 बार। युवावस्था में होती है 72 बार। प्रौढ़ावस्था में होती है 72 बार। वृद्धावस्था में होती है 72 बार। शेषवावस्था में धड़कन दर ऑब्लिक स्पंदन दर होती है औसत 140 बार। बाल्यावस्था में धड़कन दर ऑब्लिक स्पंदन दर होती है औसत 120 से 130 बार के मध्य धड़कन दर होती है। और धड़कन की आवाज आती है दोस्तों लप डब, लप डब। लप और डब दोनों की आवाज निकलेगी, उसको एक बार गिना जाएगा दोस्तों। ऐसे लप और डब की आवाज के रूप में हमारे हृदय की धड़कन दर होती है और हमारा हृदय धड़कता है दोस्तों, अर्थात धड़कन दर के रूप में क्रियाशील होता है। तो देखिए दोस्तों, आज अपन ने हृदय के बारे में विस्तार से अध्ययन